सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 26 जनवरी हम लोग अपने भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ को आज मना रहे हैं। भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 के तिथि का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, अर्थात पूर्ण स्वराज को प्राप्त किया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी को ही हम लोग का देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। आप लोग को मालूम है कि हमारा देश ब्रिटिश शासकों के अधीन था। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के हमें ये स्वतंत्रता मिली। और हजारों भारतीयों, लाखों भारतीयों के संघर्ष, आहुति और बलिदान के उपरांत हम लोग को आज़ादी मिली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों की तरफ से भारतीयों का सहयोग मांगा गया और भारत के लोगों ने ये विश्वास करके उनका सहयोग किया कि आने वाले समय में हम लोग ब्रिटिश सरकार से अपने आज़ादी का आह्वान करेंगे। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार इसका अनदेखी की और उसी क्रम में 1919 एक्ट पारित किया और भारत पर अधीनता को बरकरार रखा। भारतीयों को ये बात गवारा न हुआ और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी किया। और कराची के लाहौर अधिवेशन में 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बहुत सारे इतिहास के पीछे के बैकग्राउंड हैं, तो आज हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे गणतंत्रता के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 पारित हुआ। इसके बाद हमारा जो भारतवर्ष था 2 डोमिनियन स्टेट में बटा, पाकिस्तान और भारत। फिर भी हम लोग एक डोमिनियन ही स्टेट थे और इंडियन एक्ट 1947 में लिखा गया था कि जब तक हम लोग अपना खुद का संविधान निर्मित नहीं कर लेते हैं, हम लोग एक ब्रिटिश सरकार के डोमिनियन स्टेट रहेंगे। और 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में समितियां बनाई गईं तरह तरह के, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। उनके साथ संविधान निर्माण में अन्य 6 सदस्य भी थे। और इस देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए, संविधान में सभी बातों को ध्यान रखते हुए संविधान निर्माताओं ने, खासतौर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, एक एक आर्टिकल पर बहस करते हुए लोगों के, संविधान सभा के सदस्यों के उठाए गए प्रश्नों का सेटिस्फेक्शन देते हुए लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान कुछ नियमों के साथ लागू हुआ।
और इसे हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फिर भी हमारा देश पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि जो लाहौर का अधिवेशन, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें 26 तारीख को ही मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत पे पूर्ण रूप से लागू हुआ, और तब से उस दिन से हम लोग भारतीय संविधान दिवस के लागू होने पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र तथा दिवस का मतलब होता है जनता का शासन, और हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। और यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि इसी दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए और अपने देश के विकास के लिए स्वयं लिखित संविधान के माध्यम से हम लोग आज अग्रसर हो रहे हैं। आज उस महापुरुष को हम लोग याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, और साथ ही उस महापुरुष का बहुत बहुत हम लोग सभी को धन्यवाद देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो मात्र इकलौते एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने विश्व भर के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, और अच्छी अच्छी चीज़ों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया और भारत के अखंडता को बरकरार रखा। और मुख्य रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत किया, और भारत के सभी भारतीय संविधान के जो इतने भी सदस्य उनको सेटिस्फाई किया उसका एक्सप्लेनेशन करके। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सदा आधुनिक भारत के निर्माण में सदा उनको स्वर्णाक्षरों से के साथ लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।